Before we start, a look at major characters being discussed in this video. Number 1. महर्षि शौनक। द्वापर और कलयुग के ये ऋषि हैं जो नैमिषारण्य आश्रम के प्रमुख हैं। उग्र श्रवस्वती। इन्हीं के आश्रम में जाकर उग्र श्रवस्वती एक ऋषि हैं जो ब्राह्मणों को महाभारत की कथा सुनाते हैं। वेद व्यास। इनका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। द्वापर युग के ऋषि हैं, महाभारत के लेखक हैं। इसके अलावा कई वेद और कई उपनिषद भी इन्होंने लिखे हैं। वैशंपायन महर्षि वेद व्यास के एक शिष्य हैं। इन्होंने राजा जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई थी। राजा जन्मेजय जो हस्तिनापुर के राजा हैं, परीक्षित के पुत्र हैं और एक नाग यज्ञ कर रहे हैं पूरी नाग जाति के संहार के लिए। राजा परीक्षित जन्मेजय के पिता हैं। ये अभिमन्यु के बेटे हैं और अर्जुन के पोते हैं। तक्षक नागवंश का वो राजा, वो प्रतिनिधि जो पांडवों का हमेशा से कट्टर शत्रु रहा हुआ है। कैसे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन्होंने राजा परीक्षित की हत्या भी की थी। इसी का बदला लेने के लिए जन्मेजय ये यज्ञ कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ द महाभारत। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था अपने टीजर वीडियोस में that I'll come back along with the interpretations of Mahabharata, different sections of Mahabharata as soon as possible. So here is our episode 1. महाभारत, इसका कंसेप्शन हुआ था एज अ महाकाव्य। जो कहानी हम सुनते हैं, समझते हैं और जो हमें बताई गई है, एक्चुअल टेक्स्ट में वो वैसे शुरू नहीं होती है। टू जस्ट गिव यू अ ब्रीफ, व्हाट डू यू वी नो अबाउट हिस्ट्री, लेट्स जस्ट ब्रश अप। बेसिकली टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। हिंदी व्याकरण की बात करें या हिंदी ज्ञान की बात करें, लिटरेचर की बात करें या हिंदी इतिहास की बात करें, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत मानी जाती हैं कि हिस्ट्री दो टाइप की होती है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब जो इंसान पीढ़ियों से सुनता आया है, पीढ़ियों से सुनता रहा है, ये चीज़ें कभी बदलती नहीं हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही पास ऑन होती हैं जैसी वो ओरिजिनल हैं। और दूसरी है स्मृति। स्मृति which is recorded somewhere in some form, whether it's in a memory or something which can be accessed by brains, like literary forms or archaeological engravings, etc. उन्हें स्मृति कहा जाता है। कहने को स्मृति ज़्यादा फैक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, स्मृति ज़्यादा करेक्ट होनी चाहिए, बट स्मृति इन इंडियन हिस्ट्री ऑफर्स डिफरेंट स्कोप फॉर एडिटिंग। श्रुति में वो स्कोप नहीं है। मीनवाइल हम वेस्टर्न कल्चर को कंसिडर करें तो दे कंसिडर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। प्राइमरी एज एन archaeological sources, number 1. Number 2, literary sources, which gives you the exact story. Secondary sources are those which are derived from primary objects or literary writings, etc. And tertiary, which is a combination of both and something which is derived, a conclusion, a story which is derived from using a combination of primary and secondary sources. Now, if we talk about primary sources, examples of primary sources are maybe Indus Valley civilization का archaeological artifacts, पर वो स्टोरी इस्टेब्लिश नहीं करते। स्टोरीज इस्टेब्लिश करते हैं सेकेंडरी सोर्सेस।
महाभारत के टेक्स्ट को मैं सेकेंडरी सोर्स कहना चाहूँगा. इट इज़ नॉट द प्राइमरी सोर्स एज पर मी, एज पर माई रीडिंग, एज पर माई इंटरप्रिटेशन. यू मोस्ट वेलकम टू कॉन्ट्रडिक्ट इफ यू वांट टू. आप पूरी तरीके से इस चीज़ का खंडन कर सकते हैं, इसके बारे में तर्क दे सकते हैं, पर मैं इसे सेकेंडरी सोर्स मानता हूं. कारण, महाभारत के टेक्स्ट की स्टार्टिंग होती है नैमिषारण्य के कुलपति शौनक, महर्षि शौनक, वो एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं. वहां पे एक ऋषि उग्रश्रवा सौती आते हैं, ब्राह्मणों से मिलते हैं और ब्राह्मण उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कहानी सुनाएं जिसे वेद व्यास ने रचा है, वेद व्यास ने लिखा है, जो इतिहास पे बेस्ड है और जिसे जय का नाम दिया हुआ है. जय, वहां पे महाभारत शब्द का इस्तेमाल नहीं होता. उग्रश्रवा सौती कहते हैं कि मैं राजा जन्मेजय के यज्ञ से आ रहा हूं. राजा जन्मेजय जो कि नाग जाति के संहार के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं, वहां पे वेदव्यास स्वयं पधारे और उन्होंने राजा जन्मेजय की प्रार्थना पर अपने शिष्य वैशंपायन से कहा कि पांडवों और कौरवों में जो फूट पड़ी द्यूत खेलने के कारण और जिसके कारण सर्वनाश हुआ दोनों ओर का, वो कथा राजा जन्मेजय को वह सुनाए. तो बेसिकली वी come to understand here three basic points, 3 points on which we can rely on. 3 points. Number 1, वेद व्यास जी ने जो लिखा है वो, that's point number 1. I can consider that primary, but whether it's available or not, that's open to discussion. वो उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं. सेकेंड, राजा जन्मेजय को वैशंपायन ने जो कहानी सुनाई वो, और थर्ड, जो उग्रश्रवा सौती यहाँ पे नैमिषारण्य में शौनक के आश्रम में ब्राह्मणों को सुनाने वाले हैं वो. यहाँ इन तीनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. ये डिफरेंस किस लिए है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये हमें महाभारत खुद बताती है. महाभारत का स्टार्टिंग पॉइंट ही वही है जो मैंने आपको उनको बताया. जो महाभारत का पहला पर्व है, आदि पर्व, उसमें यही लिखा हुआ है. यहाँ पे मेन कॉन्वर्सेशन करने वाले उग्रश्रवा सौती हैं. वो बता रहे हैं कि वैशंपायन जी ने जन्मेजय को कहानी सुनाई, जिसकी आज्ञा उन्होंने, उसके राइटर वेद व्यास ने उन्हें दी थी, और वो कहानी वो यहाँ पे सुनाने वाले हैं. वेद व्यास ने वैशंपायन से क्या कहा, द्यूत की क्रीड़ा के कारण, जुए के कारण पांडवों और कौरवों में जो फूट पड़ी, जिसके कारण यह युद्ध हुआ जिसमें दोनों ओर से सर्वनाश हुआ, उस युद्ध की कहानी वो जन्मेजय को सुनाए. Here he made 2 things very clear. Number 1, he is talking about division due to your wrong practice in the society. एक ऐसी प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हैं जिसके कारण फूट पड़ी, डिवीजन हुआ दो पक्षों के बीच में. दूसरा, जिसके कारण सर्वनाश हुआ. ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि राजा जन्मेजय ये कहानी इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि वो एक वॉर छेड़ना चाहते हैं नाग जाति के खिलाफ. आपको राजा जन्मेजय के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ.
राजा जन्मेजय अर्जुन के पुत्र परीक्षित के पुत्र हैं। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद, उनके बाद, वो स्वर्गारोहण कैसे किया वो टॉपिक बहुत बात का है। उनके बाद अर्जुन के पुत्र परीक्षित राजा हुए। परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया और वो मारा गया। उन्होंने भी हमें एक बहुत अच्छी रचना इस घटना के माध्यम से दी, जिसे हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। और फिर तक्षक के द्वारा मारे जाने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने डिसाइड किया कि वो इस चीज का बदला लेंगे। ये बदला लेने की उन्होंने सोची। इसके कारण उन्होंने ये यज्ञ किया, जिसके बाद वो युद्ध छेड़ना चाहते थे नाग जाति के खिलाफ। This was not a war of conscience. This was not a war of dharma versus adharma. This was not a war of sahi versus galat. This was a war of racism. मानव जाति नाग जाति के विनाश के लिए एक यज्ञ कर रही थी। तो इस कारण से वेद व्यास के वचन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब उन्होंने कहा कि उन्हें वो कहानी सुनाओ जिसमें दोनों ओर सर्वनाश हुआ था, जिसमें भेदभाव उत्पन्न हुआ था। ही वॉज नॉट इंड्यूसिंग वॉर यूफोरिया, ही वॉज नॉट ट्राइंग टू इंड्यूस वॉर मोटिवेशन, रादर ही वॉज ट्राइंग टू डीमोटिवेट दैट। उनकी खुद की कृति जो है ओरिजिनल, वो इस चीज को प्रोपोगेट नहीं करती। वो पूरी तरह ये कहती है कि वॉर क्यों ज़रूरी है, किन केसेस में ज़रूरी है, क्या कारण है जहां आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ता है और लड़ने की ज़रूरत हो तो लड़ना भी पड़ता है, संहार की ज़रूरत हो संहार भी करना पड़ता है, नष्ट करने की ज़रूरत हो तो नष्ट भी करना पड़ता है। पर यहाँ पे वो उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे वो उस वॉर के बाद हुए डेवलपमेंट या वॉर के रिजल्ट्स, इन सब की बात नहीं कर रहे, अच्छे रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहे। वो उस वॉर के कारण होने वाले सर्वनाश की बात कर रहे हैं। कारण कॉन्टेक्स्ट व्हाई वी वांट टू स्टडी, व्हाई राजा जन्मेजय वांट्स टू लिसन टू दिस टेक्स्ट, दिस कहानी, दिस स्टोरी। क्यों सुनना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, उनका एम क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।